रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों को सही जगह लगाना बेहद ज़रूरी है ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपको बेहतर रिटर्न भी मिल सके। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तलाश रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे, उसे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रिटायर होने के बाद अपने पैसों को सही जगह निवेश करें। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको हमारे वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तलाश रहे तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर किसी ने 50 साल या इससे ज़्यादा की उम्र में वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है तो वह भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। डिफेंस सेक्टर से रिटायर होने वाले लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इस स्कीम में पहले कितना इन्वेस्ट किया जाता था, फ्रेंड्स इसमें पहले 15 लाख रुपए तक की लिमिट थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नगद रकम देकर खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर आपको चेक देना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट की कुल रकम 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसमें कितना रिटर्न मिलता है, फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इस स्कीम में इन्वेस्ट की गई रकम 5 साल बाद मैच्योर होती है और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपने स्कीम में 5 साल के लिए 10 लाख रुपए का निवेश किया है तो कुल आपको 14,28,000 रुपये मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट भी दी जाती है। और फ्रेंड्स, मेन क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एफडी से बेहतर है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप 1, 2 या फिर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको 1 ईयर की एफडी पर 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 2 और 3 साल की एफडी पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 5 साल की एफडी पर 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इसमें आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे में अगर 5 साल की एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कंपैरिजन करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फ़ायदे का सौदा है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है, यानी इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि आप 5 साल से पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको पेनल्टी देनी होती है। इस स्कीम में ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है और अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के पहले वर्किंग डे को क्रेडिट कर दिया जाता है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि डिफेंस से रिटायर्ड हुए 50 से ऊपर या फिर 60 से कम उम्र के लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में रिटायर होने के 1 महीने के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।